आदरणीय बाबूजी निहाल भाई जी सोगाणी जी का जन्म महोत्सव तीर्थधाम मंगलायतन में जब ये घोषणा हुई कि बाबूजी का जन्म महोत्सव इस बार तीर्थधाम मंगलायतन में मनाया जाएगा, तो ऐसा लगा कि जन्म मरण से कैसे मुक्त हुआ जाए। एक नया संदेश बाबूजी के इस जन्म महोत्सव से मिला। हजारों लोग यहाँ पे पधारे और दिन रात द्रव्य दृष्टि की चर्चा हुई। ऐसा लगा कि सारा वातावरण सोनगढ़मय बन गया है। बाबूजी का जो एक मंत्र रहा कि बाहर में चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता, लेकिन अनुकूलता और प्रतिकूलता के समय भी गायक पे कैसे दृष्टि रहे, कैसे समता भाव रखें, ये मंत्र बाबूजी के जीवन से मिलता है। प्रथम बार पूज्य गुरुदेव के हाथ से द्रव्य दृष्टि प्रकाश जब मुझे मिला तो गुरुदेव ने कहा कि तुम अभी छोटे हो, लेकिन तुम बिजोलिया के रहने वाले हो और तुम्हारे पिता पंडित हैं, तो ज़रूर इसको तुम पढ़ना। और जब मैंने उनका बोल पढ़ा कि परिणाम पलट गया और मैं तो ऐसा का ऐसे ही रह गया, ये पढ़कर के ऐसा लगा कि सारा संसार एक क्षण भंगुर है, नश्वर है, लेकिन मैं तो अजर अमर तत्व हूँ। ऐसे अजर अमर तत्व की बात सुनकर के उनके प्रति बहुत ही विशेष महिमा आई। और दूसरा, अस्थि की मस्ती में कैसे मस्त रहा जाए, ये बात उनके द्रव्य दृष्टि प्रकाश से ख्याल में आती है। मैं बाबूजी का जो जन्म स्थान है अजमेर, 10 लक्षण पर्व में मेरे को वहाँ बुलाया गया। 10 दिन तक लगातार मैं वहाँ रहा। तो लोगों से चर्चा अनेक प्रकार की अजमेर में हुई, तो उससे पता लगा कि अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं ये तो कर्माधीन है, लेकिन इसमें भी व्यक्ति कैसे अपने आप में मस्त रह सकता है, ये उनके जीवन से देखने को मिलती है। और उनके परिवार के सदस्यों से जब संपर्क हुआ तो एक और विशेष उनके बारे में चर्चाएं मिलती रही, जानकारी मिलती रही है। और अब तो उनका परिवार पूरा का पूरा ऐसा लगता है कि द्रव्य दृष्टिमय हो गया है। निरंतर अब आने का उन्होंने यहाँ प्रयास भी किया मंगलायतन में, ये बहुत खुशी की बात है। बाबूजी का जो गुरुदेव के प्रति जो महिमा थी, तो वास्तव में उन्होंने स्वयं ने अपने पत्रों में लिखा ही है कि वास्तव में क्या कहा जाए गुरुदेव के बारे में, जितना कहा जाए उतना वो कम है। यानी वो तो सारा का सारा उन्होंने गुरुदेव को अपने अंदर में बसा लिया था, क्योंकि गुरुदेव ने जो तत्व दिया था वो सारे तत्व को उन्होंने ही पचाया है। और मुख्य इसलिए तो गुरुदेव के बारे में जो उनकी महिमा है, वो महिमा कोई शब्दों में तो कुछ वर्णन उसका किया नहीं जा सकता है। बाबूजी की वाणी ने, एक कवि ने लिखा भी है, निहाल भाई की वाणी ने मानव मन को झकझोर दिया, कुछ ऐसी बात कही तुमने, कुछ ऐसा जादू घोल दिया, दर्शन को तुमने पंख दिया, तत्वों को नव प्रवेश दिया, धरती को मुक्त बनाने का जग को अनुपम संदेश दिया, हर एक आत्मा ईश्वर है कहकर जग को तार दिया। ऐसे सोगाणी जी को सत सत प्रणाम, सत सत प्रणाम।